आइसोमॉर्फिक ग्राफ यानी क्या होता है? ये दो ग्राफ मैंने लिया कंसीडर के G1 एंड G2। ये मेरे दो ग्राफ है। ये दो ग्राफ को अपन क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। ये दोनों ग्राफ को क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। लेकिन कब? जब इन दोनों के बीच में वन वन करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट होना चाहिए। इन दोनों के बीच में वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन एजेस एंड वर्टेक्स। वन वन करस्पॉन्डेंस का मतलब G1 में जितनी एजेस है उतनी एजेस G2 में आना चाहिए। G1 में जितने नोड्स है जितने वर्टेक्स है उतनी G2 में आना चाहिए। Then you say that there is a isomorphic with these two graphs are said to be isomorphic to each other। यानी आप इसको एक डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि the graph have identical representation except that vertices may have different label। यानी दोनों ग्राफ का जो आइडेंटिफिकेशन रहेगा दोनों सेम रहेगा, बट उनके जो वर्टाइसेस की जो लेबलिंग रहेगी यानी उनका नाम रहेगा वर्टाइसेस का, वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। और तुम्हारा वो जो कर्व रहेगा, जो डायग्राम रहेगी, वो थोड़ी दिखने में अलग रहेंगी, बट दोनों डायग्राम में जितनी एजेस है वो सेम रहेगी, जितनी नोड्स है वो भी कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, बट डायग्राम दिखने में अलग होगा। correspondence रहेगा between vertex and edges, then you say that these two graphs are isomorphic to each other। ठीक है, अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ये अपने को एग्जांपल देखो कैसे आते हैं। Draw the graph corresponding to adjacency matrix and show that they are isomorphic to each other। They are isomorphic to each other। अपने को दो ग्राफ दिया है, उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन दिया है उसका। M1 में ले लेता हूँ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 यहाँ रहेगा 1 0 1 0। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स से मेरी M2 जिसको रिमूव किया यहाँ है 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 फाइनली 1 0 1 0। ठीक है, क्या बोला है कि दो मेरे को एडजेंसी मैट्रिक्स दिया है, तो पहले अपने को उस एडजेंसी मैट्रिक्स से क्या करना है? यहाँ पे आइडिया नहीं है आइसोमॉर्फिक है तो एस बोलो, नहीं है तो नो बोल दो। अब आइसोमॉर्फिक के लिए पहले अपन देखो, ग्राफ में मुझे वर्टेक्स की जरूरत पड़ती है। एक काम कर लेता हूँ, देखो इसको मैं नाम दे देता हूँ U1 U2 U3 U4 और ये तुम्हारा U4। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे ले लेंगे U1 U2 U3 U4 U5। यहाँ दे दो V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। तो ग्राफ ऑफ M1
तो ग्राफ ऑफ M1 5x5 ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे 5 वर्टेक्स आएंगे ना, 5 नोड आएंगे, तो उसको मैंने U1 U2 U3 U4 U5 से मैंने डिनोट कर दिया। आप कैसा भी ग्राफ बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जैसा मैंने बना वैसा ही बनाना आपको जरूरी है। तो मैं सपोज ये ले लेता हूँ U1, ठीक है, एक ये ले लेता है U1, एक U1 U2 U3 U4, ये आ गया मेरा U5, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ देखो, अब मेरे को पहली एज बताओ कहाँ से कहाँ बन रहा है, U1 से U2 तक, तो U1 से U2 के बीच में एक एज बनाएंगे आप लोग, U1 से U2, ठीक है। उसके बाद U1 से U2 के बाद देखो कहाँ पे बन रहा है तुम्हारा ये, तो मैं यहाँ दे देता U1 से U4, U1 से U2, फिर उसके बाद U1 से कहाँ जा रहा है U3, U1 से U3 यानी ये U1 से U3, उसके बाद U1 से U3, अब U2 से बन रहा है U5, U2 से U5 यानी ये ऐसा है। सर वो U4 है सर। कहाँ से रे? सर वो U3 बोला है सर आपने, U4 है सर। U2 से, अरे सॉरी U3 लिखा गया था, U4 आएगा, तो इसका मतलब ये कहाँ आ रहा है, ये नहीं है, क्या है, ठीक है। U1 से U2 गया, U1 से U4 आया, U2 से U5 पे आया, उसके बाद U3 से U2, U3 से U2, U3 से U2, ये ऐसा, U3 से U2, U3 से U4, U3 से U4, उसके बाद U4 से U5, U4 से U5, ये ऐसा, ठीक है। अब U5 से क्या आ रहा है U1, U5 से U1 आया, फिर इसके बाद U5 से कहाँ आ रहा है, U5 से आ रहा है U3, U5 से U3 यानी ये आ रहा है, और U5 से U3, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। U1 से कहाँ कहाँ गए देखो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गई, बोलो, ये हो गया ग्राफ ऑफ M1। अब दूसरा ग्राफ बना देता हूँ मैं, U1 का हो गया, V1 से बना देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। तो पहला देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है तुम्हारा, V1 से V4 जा रहा है, ये बन गया तुम्हारा V1 से V4, उसके बाद आ रहा है V2 से V1, V2 से V1 यानी ये V2 से V1, V1 से V4, V2 से V1, इसका V2 से V3, V2 से V3, ये आ गया V2 से V3, इसके बाद V2 से V3 आ गया, बाद में V3 से V4, V3 से V4, V3 से V4, इसके बाद V4 से V2, V4 से V2 यानी ये V4 से V2, ठीक है। बाद में V4 से V5 आ गया, V4 से V5 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद V5 से कहाँ आ रहा है, V5 से V1 पे आ रहा है, V5 से तुम्हारा कहाँ पे आ रहा है, V1 पे आ रहा है, ठीक है। V5 से V1 पे यानी ये ऐसा है, जोड़ लो। इसके बाद कहाँ है, V5 से V3 भी आ रहा है, V5 से V3 है, ठीक है। और कोई बच गया, ये मेरा ग्राफ ऑफ M1 हो गया, ये मेरा ग्राफ ऑफ M2 हो गया, ग्राफ ऑफ M1 ग्राफ ऑफ M2। अब मेरे को ये तो मैंने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, अब मेरे को बताना है कि दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो पहले ये देखो कि दोनों ग्राफ में कितने नोड्स है, बताओ कितने नोड्स है दोनों ग्राफ में, दोनों ग्राफ में बोलो जल्दी से, 5 है 5, हाँ दोनों ग्राफ में 5 नोड है, इसका मतलब नोड के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस पॉसिबल है। अभी मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, जब तक कंफर्म नहीं होगा तब देन
then we say that it is isomorphic. फिलहाल मैं इतना बोल रहा हूँ कि it may be one correspondence between the nodes. अब एजेस ढूंढो। अब एजेस सुनो, अब एजेस कभी भी ग्राफ को देख के काउंट नहीं करने का। मैट्रिक्स में कितने वन है वो काउंट करो, जितने वन रहेंगे उतनी एजेस रहेगी। अब जैसे देखो M1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस M1 में है। M2 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी M2 में भी 8 एजेस है, M1 में भी 8 एजेस है। इट मे बी पॉसिबल देयर इज वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन एजेस। इट मे बी बोल रहा हूँ, जब मैं श्योर हो जाऊंगा देन आई विल से दैट इट विल बी देयर इज वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन नोड एंड एजेस, देन वी से दैट इट इज आइसोमॉर्फिक ग्राफ। अब अपने को वही आइसोमॉर्फिक यहाँ पे प्रूव करना है। तो आइसोमॉर्फिक देखो कैसे प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो जब भी दो ग्राफ, अब देखो अब ये दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक प्रूव करना, इसका मतलब ये है कि दोनों ग्राफ कैसे आइडेंटिकल है। ये दोनों ग्राफ कैसे आइसोमॉर्फिक का मतलब दोनों ग्राफ आइडेंटिकल है, बट उनकी लेबलिंग अलग अलग है। लेबलिंग अलग अलग का मतलब ये होता है कि इस ग्राफ M1 में जो मेरा U1 है, ये ग्राफ में ये जो ग्राफ में मेरा ये U1 है, ये ग्राफ M2 में ये V1 का भी काम कर सकता है, V4 हो सकता है, V5 हो सकता है, V3 हो सकता है, V2 हो सकता है। ये अपन बाद में देखेंगे कि U1 ग्राफ M2 में किसका काम कर रहा है, U2 ग्राफ M2 में किसका काम कर रहा है, U3 ग्राफ इसमें कौन सा काम कर रहा है। ये अभी अपने को जब अपन सॉल्व करेंगे तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि यानी ये जो नोड U1 है ये किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, ग्राफ M2 के किस नोड से करस्पॉन्डेंस कर रहा है, या ये U1 से या U5 से U1 ये एज किससे करस्पॉन्ड कर रही है इस ग्राफ M2। तो अब ये देखो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक टेबल बनाएंगे। और टेबल देखो कैसा होता है। तो टेबल में ये देखो, ये मेरा ये नोड आ गए, यहाँ पे मैं नोड लिखता हूँ, ग्राफ के नोड, और यहाँ पे भी नोड लिखती हूँ, ठीक है। ये आ गई मेरी यहाँ पे 3 डिग्री, ये आ गई इसकी आउट डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी अपन लिखेंगे यहाँ पे 3 डिग्री, और यहाँ पे भी आउट डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा नोड हो गया पहले ग्राफ का U1, U2, U3, U4, U5, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। अब जल्दी से मेरे को इन डिग्री बताओ, U1 में इन डिग्री कितनी? 5। हाँ, इन डिग्री आपको कैसे क्या बताया था मैंने, नोड पे कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही है, यानी कितनी एजेस आ रही है, यानी कितनी एजेस एंड हो रही है, वो होती है उसकी इन डिग्री। अब मेरे को पता U1 में कितने नोड कितनी एजेस एंड हो रही है, यहाँ 1, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो, U5 से। देखो अब मैं तुमको इन डिग्री आउटर डिग्री ये भी ग्राफ से नहीं देखना, डायरेक्ट मैट्रिक्स से बता दो कैसे ढूंढेगा, ठीक है। तो ये कभी भी याद रखने का, ये जो मैट्रिक्स को अब ये मैट्रिक्स दिख रही है, तो ये जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के जो कॉलम होते हैं वो हमेशा तुम्हारी इन डिग्री बताते हैं। मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो हमेशा क्या बताएंगी, इन डिग्री, और मैट्रिक्स के जो रो होती है वो डिनोट करेगा हमेशा आपकी आउट डिग्री। क्लियर सर? मैट्रिक्स का कॉलम हमेशा इन डिग्री रिप्रेजेंट करेगा और मैट्रिक्स का रो हमेशा आउट डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। अब ये देखो, ये U1 के कॉलम में कितने वन दिख रहे हैं, 1, तो उसकी इन डिग्री हो गई 1, ठीक है। वैसे U2 के देखो, बोलो इन डिग्री की 2, U3 की बोलो 1, U4 की 2, U5 की 2, बोलो कोई डाउट यहाँ तक? यस सर, ठीक है ना। अब आउट डिग्री, अपन ग्राफ नहीं देखने का, मैट्रिक्स देख के अपन डायरेक्ट बनाएंगे। आउट डिग्री यानी रो में बिनो कितने वन आ रहे हैं, कितने वन आ रहे हैं रो में, 2, U1 के देखो 2, 2 आउट डिग्री, U2 में 1, देन 2, U4 में 1, 2, बोलो हो गई ये भी चीज क्लियर, 2 1 2 1 2। आप लोग देखो टैली कर सकते हो, देखो U1 की इन डिग्री 1 आ रही है, U5 से आउट डिग्री 2 है, कहाँ पे जा रही है, U2 पे जा रही है, U4 पे जा रही है। क्लियर? इस तरीके से आप टैली कर सकते हो। अब सेम मेरे को V1 में बताओ, बोलो V1 की इन डिग्री 2, V2 की 1, V3 की
टू V4 की 2 V5 की 1 आउट डिग्री बोलो जल्दी आउट डिग्री बोलो V2 V1 की 1 V2 की 2 1 2 तो ये रहेगा बढ़िया टेबल बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट ठीक है। अब ये देखो अब U1 U2 U3 U4 U5 ये मेरे ग्राफ M1 के नोड है और V1 से V5 ये मेरे ग्राफ M2 के नोड है। अब ये U1 ये V1 भी हो सकता है V2 भी हो सकता है V3 भी हो सकता है V4 भी हो सकता है V5 भी हो सकता है। अब इसको अपन कैसे ढूंढेंगे तो ये ग्राफ में ऑब्जर्व करो ये ग्राफ में मैं ऑब्जर्व करता हूँ देखो 1 2 1 2 1 2 एक 1 2 का ये आ रहा है U1 और एक 1 2 का तुमको मिल रहा है U1 और एक 1 2 का मिल रहा है यहाँ पे U2 ठीक है। अब 1 2 यानी ग्राफ M2 में ऐसी नोड ढूंढो या ऐसा नोड ढूंढो जिसकी इन डिग्री 1 है आउट डिग्री 2 है। तो यहाँ पे भी देखो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है एक तो V2 है या दूसरा क्या है यहाँ पे V5 है। बोलो है ये चीज क्लियर यानी ये जो मेरा U1 है एक तो ये V2 से करस्पॉन्ड कर सकता है या तो ये V5 से करस्पॉन्ड कर सकता है ठीक है। यहाँ पे U1 के पास दो चॉइसेस है यानी U1 V2 की जगह ले सकता है या U1 V5 की जगह ले सकता है। तो अपन थोड़ा और बाद में पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अपन क्या करना है। तो पहले अपन दो के नियम ढूंढते अब यूनिक ढूंढो। अब यूनिक मुझे एक ऐसा मिल रहा है U5 जिसकी दो इन डिग्री है दो आउट डिग्री है बस वो अकेला नोड कौन है यहाँ पे U5 बोलो है ये चीज क्लियर यस सर। अब ये तो ग्राफ M1 में U5 ऐसा नोड है जिसकी इन डिग्री आउट डिग्री दो सेम है। अब मेरे को बताओ ग्राफ M2 में कौन सा नोड है जिसकी इन डिग्री 2 है आउट डिग्री 2 है V4 इसका मतलब और वो 2 इन डिग्री 2 आउट डिग्री वाले एक ही नोड है। तो डेफिनेटली ये जो U5 है ये ग्राफ M2 के किससे करस्पॉन्ड करेगा V4 क्लियर ठीक है ना। अब U1 अब ये देखो V4 जब मेरा U5 V4 के करस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे। अब 1 2 2 1 2 1 में भी दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं ये U1 है। अब U1 पे इन डिग्री बताओ कहाँ से आ रही है कितनी इन डिग्री है वहां पे एक इन डिग्री और आउट डिग्री कितनी है 2 बोलो ये चीज हो गई क्लियर। ये मैं रफ में बता रहा है एग्जाम एक्चुअली एग्जाम में नहीं करते मैं तुमको ट्रिक बता रहा कैसे ढूंढने का है। U1 में एक इन डिग्री है दो आउट डिग्री है इन डिग्री मैंने इनसाइड एरो से किया है U1 से आउट एरो पे उसका मतलब आउट डिग्री है। बोलो U1 पे इन डिग्री कहाँ से आ रही है U5 से और आउट डिग्री कहाँ जा रही है U1 से U2 और U4 U2 पे जा रही है और एक U4 पे जा रही है U4 पे ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ U1 किससे करस्पॉन्ड कर सकता है एक तो V2 से करस्पॉन्ड कर सकता है या तो एक V5 से करस्पॉन्ड कर सकता है। बोलो ये चीज हो गई क्लियर यस ठीक है। यानी U1 के पास दो ऑप्शन है एक तो V2 की जगह लेगा या तो V5 की जगह लेगा। अब V2 की देखो V2 में भी एक इन डिग्री है दो आउट डिग्री है V5 में एक इन डिग्री है दो आउट डिग्री है। बोलो हो गई ये चीज क्लियर यस। अब V2 की इन डिग्री देखो कहां से आ रही है V2 की इन डिग्री कहां से आ रही है V4 से V4 से आ रही है। आउटर डिग्री बताओ कहां पे जा रही है V1 V3 V2 की आउट डिग्री है V1 V3 V5 की बताओ इन डिग्री कहां से आ रही है V4 से आउटर डिग्री बताओ कहां पे जा रही है V1 और V3 V1 और अब ये देखो अब मैंने अभी तुमको बताया ना कि U5 अपना V4 का काम कर रहा है यहाँ पे क्लियर U5 V4 का काम कर रहा है ना। तो ये देखो U1 में इन डिग्री U5 से आ रही है तो इसका मतलब ग्राफ अपना ग्राफ M2 में ये जो U5 है ये तुम्हारा V4 से आएगा तुम्हारा इन डिग्री देखो दोनों जगह V4 से इन डिग्री आ रही है और U5 और V4 दोनों नोड कैसे है सेम है ना। तो यानी दोनों जगह देखो यहाँ V5 से आ रहा है और यहाँ पे भी V4
V4 से आ रहा है, यहाँ पे भी V4 से आ रहा है, बट U5 और V4 ये दोनों कैसे सेम, इसका मतलब इन डिग्री तो दोनों सेम नोड से आ रही है, ये भी हो गया। और दोनों इसमें देखो आउटर डिग्री सेम जगह जा रही है, V1 पे जा रही है, V3 जा रही है। तो यहाँ पे अपने पास चॉइस ये है कि आप U1 को V2 से भी करस्पॉन्ड कर सकते हैं, V5 से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से U1 को करस्पॉन्ड किया V2 से, ठीक है। अब U1 V2 से करस्पॉन्ड किया तो 1-2 वाला नोड मेरे पास यहाँ पे कौन है, U3 है, तो U3 को मैं करस्पॉन्ड कर दूंगा V5 से। बोलो ये चीज हो गई क्लियर। अब मैं एक प्रॉब्लम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंट आएंगे, फिर तुम्हारा पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो U3 तुम्हारा V5 से हो गया। अब ये देखो U2 में इन डिग्री 2 है, आउटर डिग्री 1 है। U4 में इन डिग्री 2 है, आउटर डिग्री 2 है। सेम चीज ग्राफ 2 में देखो, ग्राफ M2 में भी देखो, ऐसे दो नोड मिल रहे हैं जिसकी इन डिग्री 2 है, आउट डिग्री 1 है, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। तो देखो U2 में इन डिग्री 2 है, एक 2 इन डिग्री आ गई, और आउट डिग्री कितनी है, 1। अब इन डिग्री कहाँ से आ रही है U2 में, चेक करो। इन डिग्री कहाँ से आ रही है, एक U1 से आ रही है और दूसरी U3 से, U3। और आउट डिग्री कहाँ पे जा रही है, U5 U2 से U5, ठीक है। अब U2 के पास दो चॉइसेस है, एक तो वो V1 हो सकता है या तो एक V3 हो सकता है। अब अपन V1 को भी देख लेते हैं। तो V1 में भी देखो 2 इन डिग्री है और एक आउट डिग्री है। अब सेम चीज यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, दूसरा कौन है, V3, 2 इन डिग्री, एक आउट डिग्री। अब V1 में इन डिग्री देखो कहाँ से आ रही है, V2 और V5 कहाँ से आ रही है, V2 और V5 से आ रही है, V2 और V5। और डिग्री बोलो V4, V3 की बताओ, V2 और V5, V2 V5, आउट डिग्री V4। ये देखो ये U2 V1 से भी करस्पॉन्ड कर सकता है, V3 भी, देखो क्योंकि दोनों जगह प्रतीक बोला ना कि अपन ने U1 को किससे करस्पॉन्ड किया, V2 से। यानी यहाँ पे तुम्हारा ये बनेगा ना, ये यहाँ पे ये बनेगा U1 अपन ने क्या लिया है, V2, और U3 क्या लिया है अपन ने, U3 अपन ने V5 लिया, और U5 क्या है अपना, V4 है ना। तो देखो इन डिग्री कहाँ से होनी चाहिए, V2 V5, देखो दोनों जगह इन डिग्री V2 V5 से आ रही है। आउट डिग्री कहाँ जा रही है, V4। इसका मतलब ये U2 है, U2 आप V3 से भी करस्पॉन्ड करा सकते हैं या तो आप V1 से भी करस्पॉन्ड करा सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो काम किया वही आप करोगे। आप ये जैसी U2 से V3 मैंने यहाँ कराया, आप U2 को V1 से करस्पॉन्ड करा दो और V4 को U3 से करस्पॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है वर्टेक्स V1 किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, V1 किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, V2 से। V1 U1 किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, V2 से। U2 किससे करस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे, V1 से। तो दोनों साइड एरो है, दोनों साइड का एरो मतलब 1-1 करस्पॉन्डर, ये हो गया मेरा V1। दूसरी किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, V5। U4 किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, V3। फाइनली U5 किससे करस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे, तो ये हो गए जो ग्राफ M1 में जो U1 का काम जो है वो काम ग्राफ M2 में कम कर रहा है वर्टेक्स में। हर नोड के बीच में क्या आ गया, 1-1 करस्पॉन्ड। अब मैं एजेस के बीच में बना देता हूँ। अब एजेस बताओ मेरे को क्या क्या है। पहली एज ये है, अपने को ग्राफ M1 की पहली एज ये है U1 U2, सही है, ठीक है। अब U1 U2 किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, U1 यानी कौन है अपना, V2 है, U1 यानी V2 है, V2 और V1, V2 ठीक है। यानी जो ग्राफ M1 में ये जो एज U1 U2 है, ये एज U1 U2 है ना, ये जो एज है U1 U2 ग्राफ M2 में कौन सी एज है यहाँ पे, V2 V1 यानी ये वाला, क्लियर। दूसरी एज क्या है यहाँ पे, U1 3 4। अब U1 यानी कौन है मेरा, V2,
और V4 कौन है मेरा? V4 कौन है मेरा? V6। यानी U1 की ऊपर वाली कौन सी एज आएगी? ये एज जो ग्राफ M1 की है, ग्राफ M2 में कौन सा काम करेगा? V2 V3, यानी वो वाली एज ये है। उस एज से कर दें, ये बन गया 3। ये वाली जो एज है वो यहाँ पे ये वाली एज है, ठीक है। इस तरीके से मैं जितनी 8 एजेस है सबके बीच में क्या बता दिया? 1-1 करस्पॉन्ड ना, दोनों के बीच में 1-1 करस्पॉन्ड आ गया। इसका मतलब नोड के बीच में भी आ गया, एजेस के बीच में भी आ गया। तब मैं बोलूंगा कि ये ग्राफ कैसे हो गए? आइसोमॉर्फिक। तो ये चीज भी क्लियर है भाई? ये ठीक है। अब एक ऐसे ही और एक प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर तुम्हारा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए। तो हो गए ये। आप लोग एक काम कर लो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता एंड सो ऑन। आगे आप लोग को देख लेना, पूरे 8 एजेस को करस्पॉन्ड करता देना। तो देयरफॉर G1 and G2 are isomorphic. क्लियर? यस, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल लो, लगे तो निकालना। ग्राफ ऑफ ए, ग्राफ ऑफ मैट्रिक्स ए। चलो प्लॉट करो। मैं एक काम कर लेता हूँ, U1 U2 दे दूं फिर से? यस, U1 U2 U3 U4, U1 U2 U3 U4, ये आ गया V1 V2 V3 V4, V1 V2 V3 V4। तो देखो, अब मैं बना देता हूँ ये मेरा U1 आ गया, ये मेरा U2 लिख दिया, U3 लिख दिया, ये U4 है, ठीक है। पहले U1 से U2 आएगा, ये U1 से U2 आ गया। इसके बाद U2 से U3 पे गया, U2 से U3 पे गया, U2 से U4 पे गया, ये U4 पे गया। इसके बाद U3 से U1 पे आया, U3 से U1 पे आ गया, U3 से U2 पे गया, ये आ गया। U3 से बाद में U3 से U4 पे गया, ये गया, ठीक है। इसके बाद U4 से U1। क्लियर ये ग्राफ? यस, ठीक है। अब मैं ग्राफ ऑफ बी निकाल देता हूँ। चलो बता देंगे से। अब मैं ले लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ V1 V2 V3। तो पहला क्या है? V1 से V2, बाद में V1 से V4, ये V1 से V2, V1 से V4, बाद में V2 से V1 पे आया, V2 से V1 पे भी आ गया। इसके बाद V2 से V3 पे गया, V2 से V3 पे गया, बाद में V2 से V4 पे आया, V2 से V4 पे आया। उसके बाद V2 से V4 पे आ गया, V3 से V1 पे गया, ये आ गया, ठीक है। V2 से V3 से V1 पे आया, फिर बाद में V4 से V3 पे गया, ये मेरा दूसरा ग्राफ, ठीक है। अब ये दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं अपने को चेक करना, ठीक है। तो देखो, पहले मैं अपना काम क्या है? टेबल बना लेने का। ये मैं देखो पहले नोड बना लेता हूँ। नोड हो गए ग्राफ ए के, ये नोड हो गए ग्राफ बी। नोड इसकी इन डिग्री, ये उसकी आउटर डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इसकी इन डिग्री, ये हो इसकी आउटर डिग्री। क्या आ गया तुम्हारा? U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4। जल्दी बोलो, U1 की डिग्री कितनी है? 1, हाँ 2 आउट डिग्री 1 U2 2 आउट डिग्री 2 U3 1 3 U4 2 U4 2 1। चलो V1 के बारे में बोलो।
2 2 2 2 आगे बोलो V2 1 1 3 3 2 1 2 1 2 1 बन गई ये। अब इतना तो मेरे को बता दो कि इसमें से कम से कम एक आधा नोड ऐसा है कि जो उसी से करस्पॉन्ड करेगा, बता कौन सा नोड है। अब यहाँ पे देखो U2 ये 2 वाला एक नोड यहाँ पे है और इसके अलावा 2 का कोई दो इन डिग्री दो आउट डिग्री वाला एक ही नोड है U2। अब देखो ग्राफ बी में ऐसा कौन सा नोड है जिसकी इन डिग्री भी 2 है आउट डिग्री भी 2 है P1। इसका मतलब डेफिनेटली ये U2 इससे ही करस्पॉन्ड होगा क्योंकि ये अकेले है। दूसरा बोलो ऐसा क्या है, U3 ऐसा नोड है जिसकी इन डिग्री 1 है आउट डिग्री 3 है, या ऐसा अकेला नोड है। अब ढूंढो ग्राफ पे में कौन सा नोड है जिसकी इन डिग्री 1 U3 आउट डिग्री V2 हो गया। अब U1 और U4 को देखो, U1 और U4 के दो इन डिग्री एक आउट डिग्री है। अब ग्राफ बी में भी देखो दो इन डिग्री एक आउट डिग्री वाले दो नोड है V3 V4, यानी U1 V3 से भी करस्पॉन्ड कर सकता है, U1 V4 से भी करस्पॉन्ड कर सकता है, या V4 या U4 V3 या U4 V4 से करस्पॉन्ड। तो उसके लिए अब ये देखो ये कौन सा है अपना, अपन किसके लिए निकाल रहे हैं U1 की। तो U1 की इन डिग्री है 2 और डिग्री है 1, मतलब इन डिग्री कहां से आ रही है U1 को, U4 और U3 U4 और U3 U3 U4। आउट डिग्री कहां पे है, U2 हो गई चीज क्लियर है ना। और U1 की आउट डिग्री देखो ना। यस सर। अब U1 किससे करस्पॉन्ड हो सकता है, V3 से। V3 की दो इन डिग्री एक आउट डिग्री, और किससे करस्पॉन्ड हो सकता है V3 V4 से, दो इन डिग्री एक आउट डिग्री। बताओ V3 की इन डिग्री कहां से आ रही है, V2 V4 V2 V4 V4 पक्का देख लो रे। V2 V4 आउट डिग्री V1 V4 की बताओ, V2 V1 V2 V1 आउट डिग्री V3 बोलो क्लियर ये चीज। यस सर। V2 करता है V1 ठीक है, यानी U1 एक तो V3 के बराबर हो सकता है या U1 V4 के बराबर। अब ये देखते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, अपन ने बोला है ना कि U2 किसके बराबर है, V1 के बराबर, और U3 किसके बराबर है, V2 के बराबर। बोलो ये चीज हो गई क्लियर है ना। तो अब मेरे को बता U3 यानी V2 हो गया, यस और U2 यानी V1 हो गया। यस अब मेरे को ये V3 V4 में ऐसा नोड ढूंढो जिसकी आउट डिग्री कहां पे जा रही है, V1 पे। बताओ इसकी आउट डिग्री V1 पे जा रही है, बताओ जल्दी से। यस सर V3 की, और V4 की कहां जा रही है, V3 पे। तो इसका मतलब ये U1 किससे करस्पॉन्ड करेगा, करेगा नहीं है। देखो U1 में एक ही आउट डिग्री है वो जा रही है U2, बट व्हाट इज U2, U2 इज नथिंग बट V1। ठीक है, अब V3 में एक ही नोड ऐसा है, V3 में एक आउट डिग्री कहां पे जा रही है, V1 पे। V4 में एक आउट डिग्री जा रही है V3 पे, बट मेरे को आउट डिग्री कहां होनी चाहिए, V1 पे। तो V1 वाला कौन सा आ गया, V3। तो इसका मतलब U1 किससे करस्पॉन्ड करेगा, V3 से। U1 करस्पॉन्ड करेगा V3। अगर ये इससे करस्पॉन्ड कर लिया तो ऑब्वियसली U4 किससे करस्पॉन्ड करेगा। ये आया क्या समझ में, मैंने क्या किया है साइड में ये। यस सर यस। ठीक है, इससे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि U1 इसमें से किससे करस्पॉन्ड कर रहा है। इसलिए तुमको दोनों एरो कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा सा बता लेते। तो इसके बीच में आगे 1 1 करस्पॉन्डर, तो हम लिखेंगे कि U1 इज करस्पॉन्ड टू V3, U2 V1 से, U3 V2 से, U4 V4 से। वैसे अपन एजेस के बीच में भी 1 1 करस्पॉन्डर बता देंगे। देन यू से दैट दिस टू ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर।
क्लियर? Yes. चलो ठीक है, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ U1 आया V3 के बराबर और U4 आया V4 के बराबर। इस तरीके से अपन करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। ठीक, चलो करो आगे मैं। Yes. अब पाथ, मैंने लास्ट लेक्चर में पाथ बताया था। पाथ यानी क्या होता है? पाथ यानी क्या होता है? ठीक है, ये मेरी एक एज है। ऑब्वियसली एक एज कहाँ बनती है? दो नोड के बीच में एक एज बनता है। तो एक चीज हमें क्लियर, दो नोड के बीच में एक एज होती है। इसको मैं V1 बोल देता है, इसको V2 बोल देता है। ये दो नोड है, इसके बीच में मेरी ये एज E1 है। ठीक है, अगर मेरे को नेक्स्ट एज बनाना है, मेरे को अगर एक नेक्स्ट एज बनाना है, तो ये जो मेरी फर्स्ट एज की टर्मिनल, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग नोड, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग नोड, और इसको बोलते हैं एंडिंग नोड या तो टर्मिनल नोड। अगर मेरे को इसके आगे अगर कोई एज बनाना है, तो ये जो फर्स्ट एज की जो टर्मिनल नोड है, वो दूसरे एज की क्या बन जाएंगी? इनिशियल नोड बन जाएंगी। ये Yes, sir. ये मेरी दूसरी एज E2 आ गई V3। अगर मेरे को देखो ये E1 है, E1 की V1 इनिशियल नोड है, V2 तुम्हारा कौन है यहाँ पे? टर्मिनल नोड या तो एंडिंग नोड बोलो। अगर मेरे को इसके आगे भी अगर कोई एज बनाना है, तो E1 की जो टर्मिनल यानी एंडिंग नोड है, वो इसके नेक्स्ट एज की क्या रहेंगी? इनिशियल नोड रहेंगी वहां पे। Yes, sir. अगर मेरे को V3 के आगे और एक एज बनाना है, तो इस एज की जो इनिशियल नोड है वो E2 यानी सेकंड एज की टर्मिनल नोड रहेगा। Yes, sir. ठीक है, यानी ये जो मेरा बन रहा है सीक्वेंस ऑफ एजेस बन रहा है। अगर आगे में अगर कोई एजेस आती है, तो जो प्रीवियस एज का जो टर्मिनल नोड है, वो नेक्स्ट एजेस का क्या बनता है? इनिशियल नोड। तो इसी सीक्वेंस ऑफ जो एजेस को बोलते हैं पाथ। इसी को क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं। क्लियर? Yes. इसी को बोलते हैं पाथ। अब पाथ के भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। सिंपल पाथ किसे बोलते हैं? ठीक है, अब पाथ इसको सिंपल कब बोलेंगे? जब हर एजेस कैसी होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इफ ऑल एजेस आर डिस्टिंक्ट, देन यू से दैट योर पाथ इज सिंपल पाथ। अब जैसे ये देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया V1 V2 V3 V4। ये दिख रही मेरे को तीन एजेस, ये दिख रही मेरे को E1 E2 E3। ये तीनों एजेस कैसी है? डिस्टिंक्ट है। तो इसको बोलते हैं सिंपल पाथ। बोलो ये चीज हो गई क्लियर? Yes. या तो इसका आप एक डेफिनेशन, अल्टरनेट डेफिनेशन ये है कि ए पाथ दैट डज नॉट कंटेन एनी रिपीटेड एजेस और वर्टेक्स, यानी ना वहां पे एक रिपीटेड एज आनी चाहिए, ना पे नहीं वहां पे एक रिपीटेड नोड आना चाहिए। देन यू से दैट योर पाथ इज सिंपल पाथ। ठीक है, ए पाथ इन विच ऑल नोड थ्रू विच इट ट्रेवल्स आर डिस्टिंक्ट, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री पाथ। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एजेस डिस्टिंक्ट है तो उसको सिंपल पाथ बोलने का, अगर सारे नोड अगर डिस्टिंक्ट आ रहे तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री पाथ बोलने का। ठीक है, सिंपल पाथ और एलिमेंट्री पाथ के बीच का डिफरेंस ढूंढो। सिंपल पाथ में एजेस सभी डिस्टिंक्ट तो रहेंगे, और एलिमेंट्री पाथ में नोड डिस्टिंक्ट रहेंगे। A path in which all nodes through which it traverses are distinct, then you say that your path is elementary path. Clear? Yes. अगर कोई पाथ मैंने लिया, अगर किसी पाथ का स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड अगर सेम आ गया, तो उसको बोलते हैं साइकिल। क्लियर? अब जैसे ये 1 2 3 4 5 ये मैंने बनाया V1 V2 V3 V4 V5। ये मैंने यहाँ से शुरू किया, V1 से V2 पे गया, V2 से V3 पे गया, V3 से V4, V4 से V5, V5 से V1। तो ये जो मेरा पाथ बना है, कहाँ से स्टार्ट किया मैंने? V1 से। कहाँ पे एंड हुआ? V1 पे। तो ये तुम्हारी क्या बन गई? साइकिल। क्लियर? या तो साइकिल को आप सर्किट भी बोल सकते हैं। साइकिल को अपन क्या बोल सकते हैं?
सकते हैं, सर्किट भी बोल सकते हैं। अगर ये साइकिल को सिंपल साइकिल बोलना है, इसका मतलब इस साइकिल में हर एजेस कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मीन्स नो एज इन द साइकिल आर अपीयर मोर देन वन, यानी कोई भी एज है उस साइकिल की एक ही बार आएंगी, तब उस साइकिल को बोलेंगे अपन सिंपल साइकिल। और एलिमेंट्री साइकिल में ऑब्वियसली नोड एक ही बार आना चाहिए वहां। The cycle is called elementary if it does not traverse through any node more than one. ठीक है, यानी एक नोड ही आना चाहिए, यानी कोई भी एक उस नोड से एक ही बार पास होना चाहिए, then you say that your cycle is elementary cycle. ठीक है, एलिमेंट्री की बात करेगा तो हमेशा याद रखने का नोड वहां पे रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर सिंपल की बात करेगा तो एज वहां पे रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, अब एक प्रॉब्लम बताता हूं। Draw the diagram corresponding to एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0। ठीक है, एंड इंटरप्रेट the result of A transpose A square A cube A to the power। ठीक है, यानी ये पांचों क्या इंटरप्रेट कर रहा है वो अपने को बताना है। तो ये देखो, पहला काम मैं मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो सपोज ये मैंने इसको मैं बोल देता हूँ A B C D A B C D। ठीक है, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मेरा A ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने B ले लिया, ये मैंने C ले लिया, ये मैंने D ले लिया। पहला कहाँ से बन रहा है, A से B, A से B, बाद में बनेगा B से C, B से C, बाद में बनेगा B से D, B से D बना। उसके बाद C से A पे आया, C से A पे आया, बाद में C से B पे गया, C से B पे गया ने रिटर्न आया यहाँ पे, बाद में C से D पे गया। ठीक है, C से D पे गया, बाद में D से A गया। ठीक है, ये मेरा डायग्राम हो गया। ये ठीक है, अब A ट्रांसपोज अपन कैसे निकालते बोलो जल्दी से। रो और कॉलम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लो तो बनेगा 0 0 1 1, इसके बनेगा 1 0 1 0, ये आ गया 0 1 0 0 0 1 1 0। ठीक है, ये मेरा A ट्रांसपोज। ठीक है, अब मेरे को इंटरप्रेटेड रिजल्ट बनाना है, तो पहले मैं A ट्रांसपोज निकाल दूं। A ट्रांसपोज यानी दोनों का पहले प्रोडक्ट ले लो। A ट्रांसपोज यानी क्या लिखूंगा यार, 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0। ठीक है, A ट्रांसपोज यानी 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, देखो फर्स्ट रो में सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो फर्स्ट कॉलम में भी 1 थे, तो पहला 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। सेकंड रो में थर्ड फोर्थ पोजीशन पे 0 है, तो देखो हर कॉलम में थर्ड फोर्थ पे 1 आया तो 1 लिख देगा। यहाँ 0 है तो ये 0 बन गया, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ फर्स्ट थर्ड 1, कोई भी फर्स्ट थर्ड 1, ये तो 0 आ गया।
फर्स्ट थर्ड वन, ये भी आ गया तुम्हारा, वन आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना, फोर्थ पे वन आ गया, ये भी वन आ गया यहाँ पे, ये भी वन आ गया। फर्स्ट पोजीशन पे वन आने को ना 0 0 1, 1 0 1 1 मेरे को इंटरप्रेट करना है ना, तो सेकंड वाला क्या बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0, ये तुम्हारा 2 1, ठीक है, उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम ए ए ए ये तुम्हारा, चलो देखो हो गया, ये आंसर आ गया, बोलो हो गई चीज क्लियर। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आने को है ना, अब ए ट्रांसपोज में क्या होता है, ये ए ट्रांसपोज के डायगोनल एलिमेंट है, क्लियर। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज रिप्रेजेंट द आउट डिग्री ऑफ नोड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये तुम्हारे आउट डिग्री ऑफ नोड, आउट डिग्री ऑफ नोड, यानी ये देखो, ये ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया, डी, तो ए की आउट डिग्री देखो 1 है, देखो रे ए की आउट डिग्री 1 है, दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ से अपने को पता चल रहा है, ये मैट्रिक्स से आउट डिग्री 1। बी की आउट डिग्री देखो 2 आ रही है, देखो 2 आ रही है, इस रो में देखो 2 नॉन जीरो एलिमेंट है 2। सी की आउट डिग्री देखो 3 है, देखो 1 2 1 2 3, और डी की आउट डिग्री देखो 1 है, ये यानी जब भी तुम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आउटर डिग्री ऑफ नोड। तो ये कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट ए ट्रांसपोज इंटरप्रेट इन द ग्राफ, तो तुमको ये बताने को ना कि ये रिप्रेजेंट करता है आउटर डिग्री ऑफ नोड, क्लियर। अब मैं ए ट्रांसपोज ए निकालता हूँ, तो ए ट्रांसपोज ए निकालो तो देखो क्या बनता है तुम्हारा, 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0, ये बनेगा तुम्हारा 0 1 0 0 0 0 1 1 9 1 1 0 1 1 0 0 0, तो मल्टीप्लाई करो, लास्ट पे तो ये तुम्हारा 2 आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1, फर्स्ट थर्ड 1, फर्स्ट थर्ड ये आ गया 2, फर्स्ट थर्ड 0, फर्स्ट थर्ड पे ये 1 आ गया, सेकंड पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सेकंड थर्ड ये भी 1 आ गया, सेकंड थर्ड ये भी 1 आ गया, सेकंड थर्ड ये भी 1 आ गया, ये भी 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये डायगोनल एलिमेंट है मेरे, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेंगे तुम्हारी इन डिग्री, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे तुम्हारी इन डिग्री ऑफ नोड, यानी नोड ए की इन डिग्री कितनी है, बी की इन डिग्री कितनी है, सी की कितनी है, डी, देखो ए की इन डिग्री 2 है, देखो इन डिग्री यानी कॉलम बोला था मैंने, ये देखो 1 और ये 2 इन डिग्री आ गई। नोड बी की इन डिग्री देखो 2 है, 1 2, सी की इन डिग्री 1 है, देखो ये 1, और डी की इन डिग्री है 2 1 2, तो अभी ये चीज क्लियर। डायगोनल ऑफ ए ट्रांसपोज ए रिप्रेजेंट इन डिग्री ऑफ, बोलो हो गई ये चीज क्लियर। राजा अब ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए कर दो 2 बार, 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1,
ये आ गया तुम्हारा 1 0 0 0, ये बनेगा फिर से 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड पे 1 आने को ना, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 1, थर्ड फोर्थ, ये 1 1, यानी ये तुम्हारा 2 आ गया, ये 1 आया, ये 0 आया, ये 1 आया, फर्स्ट थर्ड 1, तो 1 फर्स्ट थर्ड 1, तो एक फर्स्ट सेकंड लास्ट, फर्स्ट सेकंड भी 0 है, अगर तुम्हारा 1 है तो तुम्हारा 1 है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा कितना आ रहा है, ये 1, ये भी तुम्हारा 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, क्या आएगा 0, क्या आएगा तुम्हारा 1, क्या आएगा 0, ये भी तुम्हारा आएगा 0, ठीक है। ये मेरे वर्टेक्स हो गए, यहाँ लिख देता हूँ A B C, ठीक है। तो जब ए स्क्वायर आप फाइंड आउट करोगे, ए स्क्वायर क्या बताता है, द पाथ ऑफ लेंथ 2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पाथ ऑफ लेंथ 2 के कितने पाथ है ये अपने को डिसाइड बताएगा ए स्क्वायर। ए क्यूब तुमको बताएगा पाथ यानी लेंथ 3 के कितने पाथ है। अब लेंथ 2 का मतलब ये होता है, ये देखो, अब जैसे मैंने ये बनाया, ये मेरा एक देखो, ये ए से बी, बी से सी, मेरे को बताओ यहाँ पे कितनी एजेस आई है ए से बी और बी से सी के बीच, बताओ ए से बी, बी से सी के बीच में कितनी एजेस आ रही है, 2 एजेस। तो ये जो पाथ बना है ए से सी तक, ये 2 लेंथ का पाथ हो गया, 2 लेंथ का पाथ हो गया, ठीक है। अब जैसे ये देखो ए स्क्वायर मैंने निकाला, तो देखो ए से ए तक 0 आ गया, ए से बी तक ये भी 0 रहेगा, ठीक है। यानी ऐसा कोई भी पाथ नहीं है जिसकी लेंथ 2 है, कहां से कहां तक, ए से बी तक। ए से सी तक देखो, ए से सी तक एक ही पाथ है, यानी एक पाथ मुझे ऐसा मिलेगा जिसका लेंथ 2 है, देखो कौन सा, ए से सी तक है, ये ए और ये दूसरा है, दोनों का लेंथ 2 आ गया, ये मेरे को ये नंबर मिल रहा है, ये मेरा डी। ए से डी तक एक पाथ है जिसका लेंथ 2 है, देखो कौन सा दिख रहा है तुमको, ए से डी तक, बताओ जल्दी से, बोलो ए से डी, सी डी सर, ए से डी तक एक पाथ है जिसका लेंथ 2 है, बता कौन सा, सर ए बी सी डी से दिख रहा है, देखो बताओ कौन सा है, लेंथ 2 का एक पाथ मिल रहा है ए से डी तक, ये देखो ये वाला ए डी, वैसा नहीं मेरे, ये देखिए आ रहा है, ए से बी जा रहा है और बी से डी आ रहा है, तो गए 2 लेंथ एक पाथ मिल गए, ये नंबर ये मिल रहा है। अब देखो बी से ए तक 2 पाथ है जिसकी लेंथ 2 है, अब बताओ मेरे को बी से ए तक कौन से 2 लेंथ मिल रहे हैं, बता जल्दी से, बी से सी, सी से ए, बी से देखो एक मिल रहा है ये बी से सी और सी से ए है, दोनों देखो बी से सी से ए हो गया एक पाथ 2 लेंथ का, और दूसरा एक है बी से डी, डी और डी से ए, हो गई दूसरा पाथ। यानी इस मैट्रिक्स के जितने भी नंबर है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पाथ ऑफ लेंथ 2। अगर मैं ए क्यूब फाइंड आउट करूंगा तो वी गेट नंबर ऑफ पाथ ऑफ लेंथ 3।
अगर a to the power 4 फाइंड आउट करोगे तो we get number of paths of length 4 बार क्लियर Yes. ठीक है। तो ये तुमको ये चीजें यानी ये तुम्हारे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है कि ए ट्रांसपोज क्या रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या रिप्रेजेंट करेगा और ए ट्रांसपोज है याद रखने का। ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज के डायगोनल आउटर डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, ए ट्रांसपोज ए के इन डिग्री रिप्रेजेंट। ठीक क्लियर। Yes. अब इसके बाद अपन आते हैं ट्री व्यू। मास्टर ने सोडा इसके बाद तुमको नहीं क्या पूरे नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा, बस डेफिनेशन रट लेने का उसके लिए क्या क्या होती है वही तुम्हारे को एमसीक्यू में डिफरेंट मिलेगी। ट्री क्या होता है, ठीक है। ए ट्री एक वेरी असाइक्लिक डायग्राम होता है। असाइक्लिक साइक्लिक का मतलब तुमको क्या बताया, स्टार्टिंग और एंड उस ग्राफ का एक ही पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। द डायरेक्टेड ट्री इज अ साइक्लिक डायग्राम इन विच वन नोड, एक नोड को अपन बोलेंगे उसका रूट बोलेंगे विथ इन डिग्री 0, यानी ऐसा नोड ढूंढने का जिसकी इन डिग्री 0 है तो उसको बोलते हैं, उस ट्री का रूट बोलते हैं, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखने का, ट्री एक असाइक्लिक डायग्राम होता है। ट्री हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, असाइक्लिक डायग्राम इन विच वन नोड हैविंग इन डिग्री 0, तो उसको अपन उस ट्री की क्या बोलेंगे, असाइक्लिक डायग्राम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। while all other node have इन डिग्री 1, बाकी सभी नोड की इन डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। बट एक नोड ऐसा ढूंढने का जिसकी इन डिग्री 0 है उसको उस ट्री का रूट बोलेंगे, ठीक है। ये तुमको याद रखना है। और एनी नोड which has outer degree 0 is called terminal node और लीफ बोलते हैं। अगर किसी नोड की आउटर डिग्री 0 है, अगर ट्री में किसी नोड की आउटर डिग्री 0 है तो उसको बोलते हैं उस ट्री का टर्मिनल नोड, या तो उसका लीफ बोलते हैं, या तो उसको जिसका क्या बोलती है, लीफ बोलते हैं। एंड ऑल अदर नोड कॉल्ड एज ब्रांच नोड, पेन चालून राहिली की बाकी नाही सभी नोड को अपन क्या बोलेंगे, ब्रांच, ठीक है। और द लेवल ऑफ एनी नोड इन द लेवल ऑफ एनी नोड इज द लेंथ ऑफ इट्स पाथ फ्रॉम द रूट, यानी उस वर्टेक्स का रूट से पाथ ढूंढने का कितने लेंथ का पाथ है, ठीक है। जितना लेंथ रहेगा वो उस ट्री की क्या होती है, लेवल होती है। मान लो मेरे पास अभी मैंने तुमको बताया कि पाथ की लेंथ क्या होती है, पाथ का लेंथ इसका मतलब उसके बीच में कितनी एजेस आ रही है। द नंबर ऑफ एजेस डिनोट द लेंथ ऑफ दैट पाथ, ठीक है। द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन दैट वर्टेक्स वो क्या डिनोट करता है, लेंथ ऑफ द पाथ। अगर मेरे को किसी ट्री की लेवल निकालने की है तो मैं उसका क्या करूंगा, रूट से उस नोड के बीच में कितने पाथ आ रहे हैं, ठीक है, कितने लेंथ का पाथ आ रहा है, कितने लेंथ का पाथ होगा उतने लेवल की वो क्या होती है, ट्री, ठीक है। जैसे मैं देखो एक सिंपल एग्जांपल एक बता देता हूँ। एक ट्री मेरे को ड्रॉ करना है, एक ट्री मेरे को ड्रॉ करना है। जैसे ये मैंने एक सेट ले लिया ए, ये है मेरा ए, ठीक है। और ये मेरा एक रिलेशन आर है, ये आया ए बी, ये आया सी, ये आया मेरा एफ,